आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे और आज का जो ये टॉपिक है सम संख्याएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको अच्छी तरह से समझना है कि ये क्या है। सबसे पहले इसके परिभाषा को देखते हैं कि सम संख्या होती क्या है। तो दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, तो वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, या दो से पूरा पूरा कट जाए, या जिसमें दो से पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाए। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ... और ये अनंत तक ये भी चलेगा। ठीक है, तो जब हम देखते हैं इसमें दो, तो दो जो है ये दो से पूर्णतः विभाजित है। 4 भी दो से पूर्णतः विभाजित है। 6 भी दो से पूर्णतः विभाजित है। अगर 6 में हम 2 से भाग लगाए हैं तो कितना बार में ये विभाजित हो जाएगा, 3 बार में। अगर 8 में 2 से भाग लगाएं तो 4 बार में। 10 में 2 से भाग लगाएं तो 5 बार में। 12 में 2 से भाग लगाएं तो 6 बार में। 14 में 2 से भाग लगाएं तो 7 बार में। 16 में 2 से भाग लगाएं तो 8 बार में। 18 में 2 से भाग लगाएं तो 9 बार में। और अगर 20 में 2 से भाग लगाएं तो कितने बार में, 10 बार में ये पूर्णतः क्या हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है। तो हमसे सवाल इसमें इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रथम 5 सम संख्याएं लिखें। ठीक है, तो प्रथम 5 सम संख्याएं लिखें, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे। तो क्या होगा प्रथम 5 सम संख्याएं, तो प्रथम 5 सम संख्याएं ना बोल रहा है इसमें, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे और 10। अगर हम 10 तक गिनते हैं तो 5 संख्याएं हो जाती है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो अगर हमसे कहा जा रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याएं लिखें, तो प्रथम 5 सम संख्या कौन होगी, तो 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरह से अगर हमें कहे कि प्रथम 3 सम संख्याएं लिखें, तो प्रथम 3 सम संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो 2, 4 और 6। ठीक है, आ रहा है समझ में, यहां तक समझ में आ गया। उसी तरह से अगर हमसे कहे कि प्रथम 4 सम संख्याएं लिखें, तो प्रथम 4 सम संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो 2, 4, 6, 8, यहां तक हो गया। 1, 2, 3, 4 संख्या हो गई। चौथा सवाल है हमारा, यहां पे बोला जा रहा है हमें कि प्रथम 2 सम संख्याएं लिखें, तो 2 सम संख्या कौन सी होगी, 2 और 4। तो लिख देंगे इसमें 2 और 4। फिर बोला जा रहा है प्रथम 7 सम संख्याएं लिखें, तो 7 सम संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और लेंगे इसको कहां तक, 14 तक लेंगे और गिनेंगे तो ये 7 संख्या हो जाएगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन सम संख्याओं के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फिर सीखेंगे कि सम संख्याओं का माध्य क्या है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।